जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी वचन संग्रह में पत्रिका में आपको पिछले 205 भाग तक बता चुके हैं। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। साधक विघ्न निरूपण पत्रिका चल रही है, पहली पत्रिका। अब उसमें हेडिंग है गुरु का त्याग। 206 साधक बाहर की परेशानी से गुरु को त्याग देता है और यहाँ तक देखने में आता है कि उसी गुरु का विरोधी बनकर पूरी मुखालफत करता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियाँ भी कचहरियों में दी। दूसरी हेडिंग है गुरु का पथ अपनाना सरल नहीं। नंबर 207 साधक की ताकत नहीं है कि अपनी करनी से मुड़ जावे। साधक को गुरु का सहारा पूरा लेना होगा, वरना हर प्रकार के विघ्न सतावेंगे। हो सकता है कि साधक गिर जावे। गुरु का सहारा तो साधक नहीं गिरेगा। नंबर 208 साधकों, गुरु का पथ अपनाना सरल बात नहीं है। तुम्हें जब गुरु अपने होंगे उसके पूर्व कुर्बानी करनी होगी। कुर्बानी यह है कि इंद्रिय दमन करना होगा, मन दमन करना होगा, शरीर सुखाना होगा और गुरु चरणों पर अर्पण करना होगा। नंबर 209 जिस साधक को इस तरह की कुर्बानी और अपना तन मन गुरु पर चढ़ाना है, वही साधक परमार्थ के काबिल है। 210 नंबर कुछ महात्माओं की मिसालें मिली हैं। साधक महात्मा के पास गए और अपने स्त्री बच्चों को साथ ले गए। कुछ दिन महात्मा की संगत में रहे, संगत किया। जब दुनिया की आंधी आई तो भागकर अलग हो गए। नंबर 211 ऐसे साधक नहीं हुआ तो निपट धोखेबाज हैं। महात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं। आए नरक को चले गए। नंबर 212 ऐसे जीवों को ना तो यहाँ सुख है और ना बाद मरने के। यहाँ भी दुखी हैं और बाद मरने के भी निश्चय नरक में जाएंगे। नंबर 213 जब साधक यहाँ संसारी सत्संगियों की झपट नहीं सह सकता है और यहाँ आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता है, तो क्या यह राज्य त्याग देगा? असंभव है। नंबर 214 यदि साधक मालिक के पास पहुँचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा, जिज्ञासु नहीं। नंबर 215 मालूम होता है कि साधक में प्रेम के मिलने की खोज पैदा नहीं हुई। इसी कारण महात्मा के पास जीव आए और खाली रह गए। नंबर 216 क्या वह साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहें भरी पड़ी हैं और उन्हें चाहों को पूरा करने हेतु वे महात्मा के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं और जब चाहें पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं। यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। संसारी चाहें तो कुछ दिनों में पूरी हो ही जाती और परमार्थ मुफ्त मिल जाता। नंबर 217 साधक को चाहिए कि जब
गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर न जाए। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। नंबर 218, एक तरह से यह देश साधकों के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा यह देश बना दिया जावे तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है, फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। नंबर 119, स्त्री पुरुषों को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगे और कोई याचना ही ना करें, पर संसारी स्वभाव से मजबूर हैं। नंबर 220, जब साधन में बैठते हैं तो वही इच्छा की पूर्ति मांगते हैं। बताओ साधक में अनुभव हो तो कैसे हो। नंबर 221, साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधक साधन नहीं कर पाएगा। साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करे। इसलिए गिजा शुद्ध हो और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। नंबर 222, साधक को ऐसी हालत जो ऊपर बयान की है आएगी, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेंगे। नंबर 223, जब साधक में समाधान आ जावे उस समय यह करना चाहिए कि जब गुरु के बताए साधन में बैठे उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 224, ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं रहेगा। नंबर 225, उसका कारण अपनी स्थिरता पर निर्भर है। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आँखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा वैसे ही अपने को टिकता जावेगा और अंतर का रस उतरना शुरू होगा। साधक के गिरने का मार्ग। नंबर 226, साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। कारण यह है कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। नंबर 227, साधक जब कभी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर गिर जाता है तथा रास्ता छोड़कर गिरने के और रास्ते में चला जाता है और सदा गिरता रहता है, फिर साधक का उत्थान नहीं होता है। नंबर 228, साधकों को हर वक्त होशियार रहना जरूरी होगा। कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं, और जब साधकों की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। नंबर 229, कारण हर वक्त साधकों में कमी है। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे साधक जब उस कमी को देखते हैं तो एक तरह का अभाव उसके प्रति आता है, और जब वह साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा तो दूसरे साधक को गुस्सा आवेगा। इस अवस्था में आपस में राग द्वेष पैदा होगा। नंबर 230, गुरु के शब्द बिसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। साधकों
तुम सब गुरु की ओर देखो और गुरु के शब्दों को याद करो। बचने का उपाय। नंबर 231। सूरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। शब्द चेतन है, वह तुम्हारी कमी को जान रहा है, जान रही है। शब्द तभी तुम पर विश्वास करेगा जब तुम सच्चे होकर कमाई में लगोगे। शब्द की महिमा। नंबर 232। शब्द हर भाव से सफाई और सच्चाई चाहता है। नंबर 233। शब्द को बनावट पसंद नहीं है, जिसमें बनावट आई कि शब्द सुनाई देगा ही नहीं। नंबर 234। शब्द की ताकत तमाम ही ब्रह्मांड को अपने अधीन होकर चला रही है। नंबर 235। शब्द का ही विस्तार सारे जहां में है। जिस वक्त शब्द खिंच जाएगा, रचना का तमाम खात्मा हो जाएगा। सूरत का उतार और फंसा। सूरत। नंबर 236। सूरत इसी शब्द के द्वारा उतरती हुई सतलोक से आई है और रास्ते में इसने अपना आपा धारण किया है। अब आँखों के पीछे आकर जड़ मिलौनी में फंसी है और आँखों के ऊपरी भाग में अंधकार आ गया है। नंबर 237। जब सूरत को अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसमें अज्ञान है और अपने सच्चे सतलोक के रास्ते को भूल गई। मार्ग पाने की कठिनाई। नंबर 238। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से पूछना पड़ता है, तब जाकर सही रास्ता मिलता है। नंबर 239। मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा है कि जिससे पूछो वह भी नहीं जानते हैं। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले और कैसे प्रभु के पास पहुँचोगे। गुरु की ज़रूरत। नंबर 240। भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सतगुरु की तलाश करो। जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुँचा हुआ हो, वह तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुँचा देगा। जिज्ञासा। नंबर 241। खोज करने से लोगों को सतगुरु मिल जाता है। बगैर खोज के तो तुम्हें संसार की चीज बाजार में नहीं मिलती है। अपनी ज़रूरत की चीज के वास्ते 10 दुकानदारों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्च करना होगा। नंबर 242। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वह दुकान मिलती है और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था में मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसा देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा, उस वक्त अपनी चीज दिखाता है और तुम खुशी के साथ लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। नंबर 243। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की, गुरु की
और उसके पास कितने ख्वाहिशमंद रहे। ओछी समझ, साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो तो वह साधक नहीं है, नादान है। उसकी समझ ओछी है। नंबर 245, साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा तब तो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का न होना नादानी है। नंबर 246, साधक गुरु के पास आता है तो भगवान को नहीं मांगता है, वह तो संसारी वस्तुओं को मांगता है, इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझना चाहिए, उसको संसारी कहते हैं। पर यदि सत्संग में पड़ा रहा तो शायद समझ में आ जावे। सूरत का अस्तित्व। नंबर 247, साधक सूरत अपने अस्तित्व को भूल चुकी है, इसे अपने सत्ता की खबर नहीं है। ताकत का जौहर सूरत के अंदर मौजूद है, पर जब तक सतगुरु की प्राप्ति न होगी तब तक सूरत की सूक्ष्म शक्ति नहीं जागेगी। सूरत प्रकाश का भंडार है, पर सूरत क्या करे। सूरत के प्रकाश से मन रचना करता है और इंद्रियों के स्वभाव को खींच लेते हैं। भोग अपनी और इंद्रियों को खींच लेते हैं। इस तरह से सूरत अपने प्रकाश को जड़ पदार्थों के साथ मिला चुकी है। नंबर 248, जब सतगुरु पावे और उनके उपदेश को ग्रहण करे तब कहीं यह विचार आवे कि मैं मन तन और भोगों के साथ फंसा हूँ और कोई सामान हमारे काम नहीं आवेगा। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे। जय गुरुदेव। अब इसके अगले भाग में हम आपको बताएंगे।